नरेंद्र मोदी देश के 5वें प्रधानमंत्री हैं जो महाकाल बाबा के दर्शन करने के लिए उज्जैन नगरी में आ रहे हैं। इसी के साथ पीएम मोदी देश को महाकाल कॉरिडोर के रूप में एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल के भव्य नवनिर्मित कॉरिडोर का लोकार्पण की तैयारी पूर्ण हो चुकी है। अब बस इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उज्जैन पहुंचने का और लोकार्पण के बाद इस ऐतिहासिक कॉरिडोर को आम श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ के लिए खोल दिया जाएगा। इस परिसर में वेदों और पुराण खंडों में उल्लेखित भगवान शिव की कथाओं को जीवंत करने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा इसमें 800 मीटर की म्यूरल वॉल भी तैयार की गई है। यहाँ भगवान शिव, शक्ति और अन्य धार्मिक घटनाओं से जुड़ी 200 मूर्तियां स्थापित की गई हैं। इसके अलावा यहाँ पर 23.90 करोड़ की लागत से एक फैसिलिटी सेंटर भी तैयार किया जा रहा है, जहाँ पर बन रहे 2 हॉल में 4000 श्रद्धालु एक साथ ठहर सकेंगे। साथ ही इसमें 1500 क्षमता वाला लगेज और क्लॉक रूम और 6000 क्षमता का मोबाइल लॉकर भी होगा। महाकाल लोक की महानता और महात्मा की महिमा का लोकार्पण करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन आ रहे हैं। इन विशेष पलों में अवंतिका नगरी भी अपनी सहभागिता निभाएगी। घरों घर दीप प्रज्वलित कर यहाँ के रहवासी इसके साक्षी बनेंगे। पीएम मोदी महाकाल पथ पर नंदी गेट में दीप प्रज्वलन के बाद दीवारों पर अंकित शिव महिमा के म्यूरल को देखेंगे। ये कमल सरोवर तक जाएंगे। इसके बाद ई रिक्शा से महाकाल पथ पर घूमेंगे। महाकाल पथ पर चलने के लिए 12 इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी आ चुकी हैं। शाम का कार्यक्रम इसलिए फिक्स किया गया है क्योंकि महाकाल पथ का सौंदर्य देर शाम को विद्युत सज्जा के बाद और ज्यादा निखरता है। महाकाल पथ के लोकार्पण के बाद पीएम मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। का लोकार्पण करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन पधारने वाले हैं और इसे लेकर कई आयोजन उज्जैन में होने वाले हैं, जिस पर चर्चा करने के लिए मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे साथ हैं। जी, आप बताइए क्या तैयारियां हो रही हैं? कुल मिलाकर के जिस प्रकार का वातावरण बन रहा है, मुझे इस बात का संतोष है कि सरकार की व्यवस्थाओं के आधार पर जो हमने प्रबंधन किए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कल देखे थे, और वो सारे कार्यक्रम एक के बाद एक जिस योजना से चल रहे हैं वो सभी सफल होंगे। खास करके प्रधानमंत्री को लेकर के जो 5 तारीख से 11 तारीख के कार्यक्रम हमने घोषित किए थे श्री महाकाल लोक का लोकार्पण को लेकर के, वो सारे कार्यक्रम जो योजना बनी उस हिसाब से पूरे संपन्न हो रहे हैं। इन आयोजनों में बहुत सारी तैयारियां की जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि उज्जैन को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है, जो कि है महाकाल लोक। यह विश्व में प्रसिद्ध होने वाला है और महाकाल विश्व में प्रसिद्ध है, लेकिन महाकाल लोक का जो नक्काशी से लेकर जो कार्य किया गया है वो विश्व प्रसिद्धि और भी बढ़ाएगा। उज्जैन को नई सौगात मिलने जा रही है और हमारे साथ हैं धर्मस्व मंत्री उषा ठाकुर जी। बताइए कैसी सौगात है ये और इससे क्या होने वाला है उज्जैन में और क्या फ़ायदे होने वाले हैं? ये बहुत ही अद्भुत और अनूठी सौगात है और मुझे लगता है कि भारतीय इतिहास का स्वर्णिम दिवस है 11 अक्टूबर शाम 6 बजे, जब हमारे राष्ट्र नायक महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे। आपके धर्मस्व विभाग संभालते हुए आपने कई प्रयास किए हैं धर्म को लेकर, तो अब आप और आगे क्या करने वाले हैं? जी देखिए, बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से धर्मस्व और धार्मिक न्यास विभाग निरंतर अपनी सेवाएं जिले के उन शासन संधारित मंदिरों को प्रदान कर रहा है और जिस प्रकार की जिले से जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मांग आती है उसे सजाना संवारना, जनता में आध्यात्मिकता का भाव बढ़े, इस बात की चिंता करते हुए निरंतर हमारा विभाग कार्यों को पूर्णता की ओर ले जा रहा है। महाकाल लोक में बहुत कुछ नया किया गया है। महाकाल में महाकाल बाबा के बहुत सारे स्वरूपों को शामिल किया गया है। इन स्वरूपों को लेकर चूँकि आप आध्यात्म में जुड़ी रहती हैं, तो आप क्या सोचती हैं? देखिए, मैं ऐसा सोचती हूँ कि 108 विग्रह बाबा महाकाल के उस महाकाल लोक में प्रदर्शित किए गए हैं। संपूर्ण शिव सृष्टि का विस्तार पूर्वक वर्णन भी वहाँ देखने को मिलता है। हमारी आने वाली पीढ़ी, जो हमारी नई पीढ़ी है,
जो वेद पुराण शास्त्रों से थोड़ा सा कहीं दूर थे, वो युवा पीढ़ी इस महाकाल लोक के माध्यम से बहुत बेहतर तरीके से हमारी व्यवस्थाओं को, हमारे दर्शन को समझ पाएगी। तो ये आपने देखा कि कैसे तैयारियां हो रही है और महाकाल लोक के माध्यम से लोगों को धर्म और ज्ञान के भंडार और भी मिलने वाले हैं। महाकाल कॉरिडोर का प्रथम फेज बनकर तैयार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अब उज्जैन में इंतज़ार हो रहा है। हमारे साथ उज्जैन के सांसद मौजूद हैं। सर बताइए, क्या अब तैयारियां चल रही हैं? तैयारियां पूरी हो चुकी है। सब अब इंतज़ार है 11 अक्टूबर का कि हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी उज्जैन पधारे। तो उज्जैन आलोट की संसदीय क्षेत्र की जनता पलक पखवाड़े बिछा के माननीय मोदी जी का इंतज़ार कर रही है। महाकाल कॉरिडोर को आप किस तरह लेते हैं कि क्या महाकाल कॉरिडोर से उज्जैन का क्या मिलने वाला है, उज्जैन को क्या भला होने वाला है? महाकाल लोक एक अद्वितीय और अस्मरणीय जो बना है, वो वास्तव में विश्व के जो बाबा महाकाल के भक्त हैं वो उज्जैन आएंगे, बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। बाबा महाकाल के लोक में जब घूमेंगे तो उनको बाबा महाकाल के जो कथाएं हैं उससे उनको रूबरू होंगे और हमारी आने वाली जो नई जनरेशन है उनको भी हमारे संस्कृति के बाबा महाकाल के बारे में पूर्ण जानकारी मिलेगी और इससे धार्मिक पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिलेगा और हमारे उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र को आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का सपना है। आपने बहुत सारे प्रयास किए हैं उज्जैन के लिए, चाहे वो रेलवे ट्रैक की बात हो या अन्य चीज़ों की। शिक्षा के स्तर में हम उज्जैन के लिए क्या करने वाले हैं? शिक्षा के स्तर में अभी मुख्यमंत्री राइज स्कूल हमको हमारे 9 मिले हैं पूरे ज़िले में। 9 मुख्यमंत्री राइज स्कूल हैं जो बहुत ही बढ़िया और शानदार उनमें अध्ययन होगा और बिल्डिंगें भी अच्छी बनेंगी। और बहुत जल्दी मैं आपको एक और सौगात दूंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा सैनिक स्कूल भी बहुत जल्दी उज्जैन आएगा। तो उज्जैन को लगत सौगातें मिलने वाली हैं। यहाँ सांसद जी हमेशा निरंतर लगे हुए हैं कि यहाँ पर और भी चीज़ें मिलती जाएं और उज्जैन का नाम विश्व में विख्यात ही रहे।